भारत के एक बड़े शहर की सड़कों पर सुबह का कोहराम अपने पूरे शबाब पर था। ट्रैफिक की लंबी कतारें, हॉर्नों की आवाजें, फुटपाथ पर चाय बेचने वाले और स्कूल जाते बच्चों के झुंड सड़क जैसे हर दिन की तरह अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। इसी भीड़ में से गुजर रही थी एक सफेद रंग की चमचमाती एसयूवी। गाड़ियों के छोटे से काफिले के बीच वह गाड़ी कुछ और ही महत्व रखती थी। दरअसल वह गाड़ी शहर के जाने माने नेता विक्रम प्रताप सिंह की थी। साफ सुथरे नीले कुर्ते और सफेद नेहरू जैकेट में सजे, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में राजनीतिक अनुभव की झलक लिए वह किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। सिग्नल लाल है। सड़क के किनारे एक 8 साल का दुबला पतला बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे, लेकिन इतने पुराने कि देखकर किसी को भी दया आ जाए। सफेद आधी बाहों की शर्ट, जिसे शायद महीनों से धोया न गया हो, और भूरी पतलून जो उसके दुबले पैरों से और पतली लगती थी। वह बचपन की मासूम। उसने कार की खिड़की के पास जाकर अपनी पतली आवाज में कहा, साहब, कुछ खा लूं? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ड्राइवर ने उसे हटाने की कोशिश की, पर पीछे सीट पर बैठे नेता विक्रम प्रताप ने हाथ से इशारा कर ड्राइवर को रोक दिया। वो खिड़की खोलते हैं और बच्चे की आंखों में देखते हैं। उन आंखों में कोई छल नहीं था, सिर्फ भूख, दर्द और एक उम्मीद की चमक। विक्रम प्रताप ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने धीरे से कहा, आरव। माँ बाप कहाँ है? आरव ने सिर झुका लिया। माँ मर गई, बाप छोड़कर चला गया, मैं अकेला हूं। विक्रम प्रताप कुछ पल उसे देखते रहते हैं। दिल में जैसे कोई चिंगारी सी उठती है। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी पीछे लो, इसे अंदर बैठाओ। ड्राइवर हैरान। साहब, इसे। प्रताप की आंखें कठोर हो जाती हैं। मैंने जो कहा है वो करो। बच्चा डरते डरते गाड़ी में बैठता है। अपने जीवन में वह पहली बार किसी बड़ी कार में बैठ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें चमक रही थीं। गाड़ी आगे बढ़ती है। अध्याय 2। नई शुरुआत। गाड़ी सीधे उस स्कूल के सामने रुकती है जहां शहर के अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। आरव ने बड़ा सा बोर्ड पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल शब्द उसके लिए अजनबी थे। विक्रम प्रताप उसे अपने साथ स्कूल के कार्यालय में ले जाते हैं। प्रिंसिपल आश्चर्य से पूछती है, साहब, यह बच्चा? विक्रम प्रताप मुस्कुराते हैं, आज से ये मेरा जिम्मा है। इसे पढ़ाना है, इसे इंसान बनाना है। आरव के लिए सब किसी सपने जैसा था। फॉर्म भरा गया, दस्तावेज तैयार हुए और कुछ ही समय में आरव स्कूल का छात्र बन चुका था। जब विक्रम प्रताप उसे छोड़ने लगे, आरव ने डरते डरते पूछा, साहब, मैं पढ़ पाऊंगा? नेता मुस्कुराए, एक बात याद रखना बेटा, इंसान की गरीबी उसे नहीं रोकती, उसकी सोच रोकती है। तुम बस मेहनत करना, बाकी। उनके शब्द आरव के दिल में पत्थर पर लिखी इबारत की तरह बैठ गए। और मेहनत स्कूल की जिंदगी आसान नहीं थी। आरव को पढ़ाई समझने में दिक्कत होती थी। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो फुटपाथ वाला है, इसे क्या पढ़ना आएगा। कई बार उसके मन में आया कि वह छोड़ दे, वापस उसी दुनिया में लौट जाए जहां लोग उसे दुत्कारते थे। लेकिन भूखे पेट सोने का दर्द उससे बड़ा था, और उससे भी बड़ा था विक्रम प्रताप का भरोसा। वह रात रात भर पढ़ता। किताबें समझने में उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती, पर वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसका नाम स्कूल के बोर्ड पर आने लगा। टीचरों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। वह हर विषय में आगे निकलने लगा। 10वीं पास की, 12वीं पास की और दोनों में टॉप किया। फिर एक दिन उसने नेता साहब के सामने कहा, साहब, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं। विक्रम प्रताप की आंखें भर आईं।
आरव ने दिन रात यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। जहां बाकी लड़के कोचिंगों और महंगे संस्थानों में पढ़ रहे थे, वह पुरानी किताबें, सरकारी लाइब्रेरी और सड़क किनारे चाय की दुकान पर नोट्स बनाते हुए चलता रहा। परिश्रम ने जवाब दिया। उसे चयन पत्र मिला। आप सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। उसे यूनिफॉर्म मिली, बैज मिला और एक नई पहचान मिली। गांव का भिखारी बच्चा अब पुलिस अधिकारी था। उसने सबसे पहले नेता विक्रम प्रताप के घर जाकर सलाम किया। नेता ने उसे गले लगा लिया। आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। एक शाम आरव अपनी जीप में पेट्रोलिंग कर रहा था। शहर की एक सुनसान गली से एक लड़की की डरावनी चीख सुनाई देती है। आरव तुरंत जीप रोकता है। सामने के दृश्य ने उसका खून खौला दिया। एक 22 साल की लड़की गुलाबी सलवार सूट में भयभीत खड़ी थी। 3 गुंडे उसके कपड़े खींचने की कोशिश कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे। आरव की आंखों के सामने अचानक अपना बचपन घूम गया। अपनी मां को खोना, भूख, दर-दर की ठोकरें और फिर गाड़ी में बैठा वह नेता जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह चीखा, रुको! गुंडे हंसते हुए बोले, अबे हट पुलिस वाले, नहीं तो। पर उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि आरव बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। एक को गर्दन से पकड़ा और दीवार पर दे मारा। दूसरे के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। तीसरे को लात मारकर पीछे गिराया। लड़की कांप रही थी, लेकिन आरव की आंखों में था आग जैसी गुस्सा और कानून जैसा भाव। कुछ ही क्षणों में तीनों गुंडे जमीन पर कराह रहे थे। आरव ने लड़की को उठाया और पूछा, आप ठीक हैं? लड़की ने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचा ली। आरव ने कहा, यह मेरा नहीं, इस वर्दी का काम है। और वर्दी पहनने का हक मुझे किसी ने दिया था, एक नेता ने, जिसने मुझ पर भरोसा किया। अगली सुबह शहर भर के अखबारों में एक ही खबर थी। बहादुर पुलिस अधिकारी ने लड़की को गुंडों से बचाया। सबसे ऊपर आरव की तस्वीर थी, नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में, सीना ताने खड़ा। विक्रम प्रताप ने अखबार देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें याद आया वह दिन, सड़क किनारे खड़ा वह छोटा सा बच्चा जो भूख की वजह से कांप रहा था, जो जिंदगी की भीख मांग रहा था, और आज वही बच्चा कई लोगों की जिंदगी बचा रहा था। विक्रम प्रताप ने धीरे से कहा, सही कहा था मैंने, गरीब इंसान नहीं, उसकी सोच होती है। और इस बच्चे ने आज सोच से भी ऊपर उठकर दिखा दिया। नई सुबह, नया आसमान। आरव अब शहर का एक जाना माना नाम बन चुका था। उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। लोग कहते, अगर हर बच्चा आरव बन जाए तो देश बदल जाएगा। लड़की जिसका नाम अनन्या था, उस घटना के बाद कई बार आरव से मिली। वह पढ़ाई में तेज, समझदार और मजबूत स्वभाव की थी। उसकी जिंदगी भी उस शाम बदल गई थी और वह जानती थी। आरव अक्सर उसे समझाता, डरने से समस्या हल नहीं होती, सामना करने से होती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती विश्वास में बदलने लगी। आरव ने समाज के उन बच्चों के लिए एक मिशन शुरू किया जो सड़क पर भीख मांगते थे। वह बच्चों को पढ़ाई करवाता, स्कूलों में उनका एडमिशन करवाता और उनकी देखभाल करता। लोग पूछते, तुम ये सब क्यों करते हो? आरव हमेशा एक ही बात कहता, क्योंकि मैं भी कभी ये बच्चा था, और अगर किसी ने मुझे मौका न दिया होता तो मैं आज भी फुटपाथ पर होता। एक दिन वह नेता विक्रम प्रताप के घर जाता है, उन्हें सैल्यूट करता है और कहता है, साहब, अगर आपने उस दिन मुझे कार में न बैठाया होता, अगर आपने मुझे पढ़ाया न होता, अगर आपने मेरा हाथ न थामा होता, तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। मेरी जिंदगी आपकी है। विक्रम प्रताप ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत है।
मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, अंदर तुम खुद चले आए। आरव मुस्कुराता है, उसकी आंखें नम है लेकिन गर्व से भरी हुई। वह बाहर निकलता है, यूनिफॉर्म चमक रही है, बैज दमक रहा है और उसकी निगाहें आसमान की ओर, क्योंकि अब वह समझ चुका था जिंदगी किसी को भीख में नहीं मिलती। जिंदगी तो वह है जिसे इंसान खुद मेहनत से जीतता है। कहानी का संदेश: गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर इच्छा शक्ति बड़ी हो। एक सही व्यक्ति की मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो कभी भीख मांगता था वही एक दिन दूसरों की रक्षा करता है।